शर्मा बड़ी जानकारी आपको देते हैं। पहलगाम हमले को लेकर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूएन और अमेरिका ने पाक को जिम्मेदार नहीं बताया, सिर्फ हम हमले के लिए और इसके पीछे पाक का हाथ बता रहे हैं और कोई भी हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। ये दावा भी मणिशंकर अय्यर की ओर से किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता मणिशंकर की ओर से एक बार फिर से ये बड़ा बयान दिया गया है और एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए वो नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, यहाँ तक कि यूएन और अमेरिका भी इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं बता रहे हैं, पाकिस्तान का हाथ नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं। यूएन अमेरिका ने भी पाक को जिम्मेदार नहीं बताया, लेकिन हम इसके पीछे पाक का हाथ बता रहे हैं। तो मणिशंकर अय्यर को यह लगता है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जो एक के बाद एक विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, इसके पहले भी उनका जो पाक प्रेम है वो सामने आ चुका है और एक बार फिर से उन्होंने ये बता दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान से उनको मोहब्बत है, पाकिस्तान से उनको प्यार है और पाकिस्तान परस्त जो राजनीति वो इसके पहले भी करते रहे। एक बार फिर से उसी को दोहराते हुए मणिशंकर अय्यर नजर आ रहे हैं और अय्यर हैं कि मानते नहीं। अय्यर साहब बोल रहे हैं कि भाई पहलगाम हमले पर जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का पूरी तरह से हाथ है, लेकिन ना तो अमेरिका इस बात को स्वीकार कर रहा है और ना ही यूएन इस बात को स्वीकार कर रहा है। ना अमेरिका की तरफ से कहा गया, ना यूएन की तरफ से कहा गया कि इसमें पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो सवाल यह है कि क्या मणिशंकर अय्यर को भारत सरकार की ओर से जो कुछ जानकारी दी गई, बताया गया, या सेना की ओर से जो कुछ कहा गया, या गृहमंत्री की ओर से जो कुछ कहा गया, उस बात पर उनको भरोसा नहीं है और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है? क्योंकि सीधे तौर पर जो सबूत मिले हैं, चाहे वो हथियारों की बात कर लें, चाहे वो चॉकलेट की बात कर लें, चाहे बाकी जो चीज़ें बरामद हुई इन आतंकवादियों से, तो उससे पता चलता है कि ये सब मेड इन पाकिस्तान था। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ही पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था, लेकिन मणिशंकर अय्यर को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। दिल्ली से हमारी संवाददाता समीक्षा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। समीक्षा, मणिशंकर अय्यर ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को हमेशा मुश्किलों में डालने का काम करते हैं। कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने इनके बयान से किनारा भी किया, लेकिन एक ऐसा बयान एक बार फिर से वो दे बैठे हैं जो खासतौर पर जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी, उनको एक ऐसा मौका दे दिया है जिससे बीजेपी कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मणिशंकर के अय्यर घेरने का काम कर सकती है। देखिए, मणिशंकर का जो विवादित बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी देश ने, इनफैक्ट यूएन, अमेरिका, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान सच में दोषी है भी या नहीं। इस तरह का बयान मणिशंकर की तरफ से जब आया तो सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा हाई हो गया और जिन भी डेलीगेशंस 33 देशों में गए थे उसमें हर एक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो भी दिग्गज थे उस पार्टी के, वो सभी लोग अलग अलग देशों में गए और साफ तौर पर मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि जब डेलीगेशन गया तब भी किसी देश ने ये नहीं कहा या इस तरह का कोई आश्वासन या इस तरह का कोई भी कमेंट स्टेटमेंट नहीं दिया कि हाँ वास्तव में पाकिस्तान का उसमें हाथ था। तो इस तरह का बयान आना, इस पर लगातार सियासी पारा हाई है। तो वही सत्ता पक्ष करिए कि मणिशंकर की कितनी ज्यादा संकीर्ण और विकृत मानसिकता है जो वो इस देश की बात करें। वहीं विपक्ष जो है एक तरफ संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की मांग करता है तो वो अपने ही देश के विदेश मंत्री की बातों पर विश्वास नहीं करता, जिन्होंने शपथ ली है, उनको दूसरे देश पर भरोसा है। यही साबित होता है कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है। बिल्कुल। क्या समीक्षा, कांग्रेस की तरफ से किसी और नेता की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर कि मणिशंकर ने जो कुछ कहा है उस पर कांग्रेस पार्टी की राय क्या है?
देखिए फिलहाल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कोई खास रिएक्शन या किसी बड़े दिग्गज का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि क्योंकि जब डेलीगेशन में गए थे तो शशि थरूर पर भी काफी ज्यादा सवाल कांग्रेस ने उठाए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी ही पार्टी के नेता हैं, लेकिन बोली जो है वो बीजेपी की बोल रहे, बजाय देश हित देखने के यहाँ पर पार्टी का खेल चल रहा था। तो ये देखते हुए अब बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि कांग्रेस पार्टी का उनके ही वरिष्ठ नेता के बयान पर क्या रिएक्शन, क्या एक्शन रहने वाला है। जी चलिए, मैं आता हूं, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, समीक्षा बने रही हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है और ये भी